हाँ जी। चंडीगढ़ के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सुखना लेक आ रही है। सुखना लेक के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आने का मतलब यहाँ पर पानी है। नॉर्थ ईस्ट में पानी का आना आना हमारी प्रोस्पेरिटी को, हमारे फाइनेंशियल इंक्रीजेस करता है। फाइनेंशियल हमारा जो जॉब है, हमारी बिजनेस है, उसको इंक्रीज करता है। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया की, इंडस्ट्रियल एरिया में माना जाता है कि बहुत सारे मशीन्स लगी रहती हैं। तो वो सारी मशीन्स कहाँ आ रही हैं? अग्नि की दिशा में, जो कि है साउथ ईस्ट। इसी तरह से हमारे घर में अगर अग्नि की दिशा में हमारी मशीन्स या फिर हमारा किचन आ जाता है, जो कि फायर की डायरेक्शन है, तो वो काफी अच्छा माना जाता है। उससे हमारा कैश फ्लो, हमारा फाइनेंशियल लॉसेस कम रहते हैं। सो इसी तरह से चंडीगढ़ बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसके साउथ ईस्ट अग्नि डायरेक्शन में काफी इंडस्ट्रियल एरिया है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज इंडस्ट्रियल एरिया इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ चंडीगढ़। अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट और रेजिडेंशियल मूवमेंट जोन्स या फिर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस की, तो वो नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। ये चंडीगढ़ का नॉर्थ वेस्ट, इसका इस दिशा में गवर्नमेंट गेस्ट हाउस दिखता है। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस मतलब यहाँ पर लोग आते हैं और चले जाते हैं। अगर हम बात करते हैं एक मूवी की, अतिथि तुम कब जाओगे, तो वो अतिथि आता है और वहीं इस्टेब्लिश हो जाता है, वो जाता ही नहीं है, वहां से वो निकलता ही नहीं है। वो क्यों नहीं निकलता? अगर आप भी अगर देखें, अगर आपके घर में भी अतिथियों का या गेस्ट का आना बहुत ज्यादा है, तो वो और वो आकर जम जाते हैं, जाते ही नहीं है। कहीं वो साउथ वेस्ट में तो नहीं है? साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ स्टेबिलिटी। अतिथि आएंगे, गेस्ट आएंगे और वो वहीं जम जाएंगे या वहीं से जाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है, तो लोग आते हैं और इजीली चले जाते हैं। अगेन फिर लोग आते हैं और इजीली चले जाते हैं। उससे क्या रहता है? हमारा टूरिज्म इंक्रीज होता है और हमारा कैश फ्लो, अगेन फाइनेंशियल हमारे पास रहते हैं। देन साउथ वेस्ट इज डायरेक्शन ऑफ स्टेबिलिटी, जैसे अभी हमने बात की। तो वहां शॉपिंग सेंटर, हमारे जो शॉपिंग सेंटर, ये साउथ वेस्ट है चंडीगढ़ का, सेक्टर 44 के पास मेन शॉपिंग सेंटर चंडीगढ़ का साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट अगर हम इंडिया की बात करें साउथ वेस्ट, तो हमारा मुंबई इज इन साउथ वेस्ट, जो कि हमारा राहु की डायरेक्शन होती है। साउथ वेस्ट राहु की डायरेक्शन मतलब इल्यूजन, वर्चुअल रियलिटी। सो बहुत अच्छी चीजें वहां दिखती हैं अगर हम मुंबई की बात करें। उसी तरह से चंडीगढ़ का साउथ वेस्ट, वहां पर शॉपिंग सेंटर्स हैं। शॉपिंग सेंटर जहां पर बहुत सारे आप कह सकते हैं कि कपड़ों की शॉप्स हैं और बहुत सारे मशीन्स ही हैं। तो वो आपको दिखाता है यहाँ पर पृथ्वी एलिमेंट में स्टेबिलिटी का जोन है ये साउथ वेस्ट। तो इस तरह से हम चंडीगढ़ के वास्तु को हमने देखा। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारी डायरेक्शंस की। अपने लास्ट वेबिनार में हमने नॉर्थ डायरेक्शंस चेक की थी। नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट। सो आज हम बात करते हैं साउथ की। इन केस अगर आपने पिछला वेबिनार मिस किया है, तो प्लीज आप देख सकते हैं, इट इज ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज वाला वेबिनार भी हम यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से भी इसकी सेशंस देख सकते हैं। देन वील मूव टू साउथ डायरेक्शन। आप सब इस कंपास को तो जानते हैं ना? इस कंपास को, आपके फोन में इस कंपास है, तो आप अपने घर की डायरेक्शंस भी इस कंपास के थ्रू चेक कर सकते हैं। अगर ये 360 डिग्री डायरेक्शन का ये पूरा जोन है हमारे घर में, अगर हम डिवाइड किया जाए, तो हर डायरेक्शन या हर जोन 22.5 डिग्रीज में आ जाता है। 360 डिवाइडेड बाय 12, 16 जोन्स, सो दैट कम्स आउट टू बी 22.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साउथ डायरेक्शन से, कि साउथ डायरेक्शन में अगर हमारा बेडरूम, हमारा वॉशरूम या हमारी किचन या फिर हमारा एंट्रेंस आ जाए, तो वो किस तरह से हमारी लाइफ पर इंपैक्ट देती है। साउथ डायरेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम साउथ S4। S4 इज, अगर हमारे S4 की एंट्रेंस है, तो वो काफी हमें प्रोडक्टिव आउटपुट्स देती है और हमारे बेटों के लिए काफी बेनिफिशियल रहती है। हमारा बिजनेस काफी स्ट्रांग रहता है, हमारे पास काफी पैसा भी रहता है। आपने जरूर सुना होगा कि साउथ ऑफ इंडिया या साउथ ऑफ दिल्ली भी, हर जगह का साउथ बहुत अच्छा, बहुत अपलिफ्ट रहता है नॉर्थ जोन से या फिर ईस्ट जोन से या फिर बाकी किसी भी जोन से। सो इसका क्या कारण है? यही कारण है कि S4 की एंट्रेंस होने से हमारा प्रोडक्टिव आउटपुट रहता है। लेकिन उसी उसी से जस्ट नेक्स्ट 22.5 डिग्रीज अगर हम आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारा जोन आता है S5 का। S5 का जोन अगर हमें डेप्थ देता है और हमारा माइंड हमेशा ब्लॉक रखता है, क्योंकि S5 के जो देवता है वो है यम देव।
यम देव की डायरेक्शन में अगर हम अपना एंट्रेंस बना लेते हैं तो हमारी लाइफ में डेप्थ्स आ जाते हैं। मैं बात करती हूँ हैदराबाद की एक फैमिली की, जहां पर हमने कुछ दिन पहले वास्तु किया था। वहां पर S5 की एंट्रेंस आ रही थी और घर में बहुत बुरी तरह से लोन्स थे। हमने उस एंट्रेंस को बंद कराया, नेगेटिविटी दूर हुई, और उसके बाद से वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉर्ट हुई, धीरे धीरे सॉर्ट होने लगी, और उनके जो डेप्थ्स थे वो रिलीज होने लगे। देन अगर हमारा किचन साउथ में आ रहा है तो किचन साउथ में ठीक है, क्योंकि सन काफी तेज रहता है, यूवी रेस काफी अच्छी रहती है साउथ में, लेकिन विद रेमेडीज। क्योंकि किचन की बेस्ट डायरेक्शन है साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट। अगर साउथ में किचन आ जाता है तो हमें उसमें रेमेडी करनी होती है, लेकिन यहाँ आप किचन रख सकते हैं। देन अगर हम बेडरूम की बात करते हैं तो यम की डायरेक्शन में, यानी कि नींद हमारी बहुत अच्छी रहती है। अगर हम S5 की दिशा में या S6 की दिशा में सोते हैं तो हमारे को बहुत सीवियर रिलैक्सेशन होती है और हम अच्छे से सो सकते हैं, हमारी नींद बहुत अच्छी रहती है, ये हम कह सकते हैं। देन वॉशरूम इन दिस डायरेक्शन इज नॉट अलाउड, बट रेमेडी इज पॉसिबल, सो वी कैन गिव रेमेडी इन दिस डायरेक्शन। अगर हमारा वॉशरूम आ रहा है तो वो इम्पैक्ट करता है, अगेन किस पे इम्पैक्ट करेगा, मेरे प्रोडक्टिव आउटपुट्स पे, मेरे बेनिफिट्स जो मेरे बेटे को मिल रहे हैं वो सारे बेनिफिट्स वो क्या करेगा, डिस्पोज में डाल देगा, डिस्पोजल जोन में चला जाएगा। सो उस पर हमारी रेमेडी अलाउड है, सो हम उस पर रेमेडी देते हैं। सम आगे चलते हैं। इन केस यू वांट टू हैव टॉक अबाउट दिस, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ जी। मेरे चैनल का नाम है आयान वास्तु। अगर आप यूट्यूब चैनल की बात करें तो इट इज आयान वास्तु, और इंस्टाग्राम पे मेरे नाम से ही है, शालू। हमारा नेक्स्ट जोन है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट जोन S6 और S7 हमारे जोन्स आते हैं। S6 यानी साउथ का सिक्स पार्ट, सिक्स पदा, तो हमारी पॉवर्टी को लेकर आता है, हमारे को इंसल्ट दिलाता है, डिफेमेशन के केसेस भी हो जाते हैं अगर हम S6 की एंट्री रखते हैं। और S7 की एंट्री टोटल वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स लाती है, रिजल्ट्स नहीं आते हमारी लाइफ में, काम करते जाते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते, हैवी लॉसेस को भी दिखाती है और हैवी एक्सपेंडिचर भी लेकर आती है S7 की एंट्रेंस। सो ये वो एंट्रेंसेस हैं जो कि हमारे घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देन हमारा जो किचन है इस डायरेक्शन में बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्पोजल। और बेडरूम अगर हम इस डायरेक्शन में सोते हैं तो अगेन डिस्पोजल में, हमने कुछ केसेस में तो यहाँ पर मिसकैरेजेस, एबॉर्शंस भी देखे हैं साउथ साउथ वेस्ट के बेडरूम में। तो जब हमने उनको वहां से हटाया या वहां से चेंज किया उस बेडरूम को, हमने सिर्फ उन बेड की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ उनको दूसरी साइड में सोने के लिए बोला, एंड देन इट इज, जो एबॉर्शंस उनके हो रहे थे, मिसकैरेजेस हो रहे थे, सो उसमें उनको काफी सॉर्ट हुआ। देन हमारा जो वॉशरूम है इस डायरेक्शन में काफी अच्छा माना जाता है। दिस इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर वॉशरूम। हमने पिछले वेबिनार में भी बात की थी कि कुछ वॉशरूम्स को की जगह हमारे घर में होती है, तो वो वॉशरूम हमारे घर में तीन डायरेक्शन में होनी चाहिए। एक हमने बात की थी ईस्ट साउथ ईस्ट की, दूसरी डायरेक्शन हमारी साउथ साउथ वेस्ट है, और तीसरी डायरेक्शन हमारी हम आगे बात करेंगे इसकी। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। या आई थिंक नाउ स्क्रीन इज विजिबल। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट डायरेक्शन की, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ स्टेबिलिटी। हमने अभी चंडीगढ़ में भी देखा, हमारी स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से इंश्योर रहती है अगर हमारे साउथ वेस्ट में कोई भी वास्तु डिफेक्ट नहीं होता या कोई एलिमेंटल इम्बैलेंस नहीं होता। सो वेस्ट, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस S8 और W1 कहलाती है। इस डायरेक्शन में एंट्रेंस इज नॉट अलाउड अगेन। S8 की एंट्रेंस हमारी जो फैमिली को पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर देती है। कई बार हमने देखा है कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जो कंप्लीटली डिस्कनेक्ट होती हैं। ऐसे कुछ इश्यूज हमने कई फैमिलीज में हमने देखे, न्यूज में कई बार हमने ऐसी सुनी। बुराड़ी फैमिली एक हमारी पास एक आई थी काफी कुछ साल पहले, हमने बुराड़ी फैमिली के लिए, जहां पर सबने
एक सुसाइडल टेंडेंसीज वहां थी और उन्होंने सुसाइड कर लिए थे पूरी फैमिली ने। सो उनकी एंट्रेंस जब केस स्टडी की गई, उनकी एंट्रेंस देखी गई थी, उनकी एंट्रेंस S8 की मानी आई थी। तो ये हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को भी ट्रबल देती है और हमारी पूरी फैमिली को डिस्कनेक्ट करती है वर्ल्ड से। W1 की एंट्रेंस पुअर फाइनेंशियल पोजीशन एंड लाइफ स्पैन देती है, लॉस ऑफ सन भी देती है। तो जहां पर बेटों को काफी सीवियर इश्यूज रहते हैं वहां पर ये एंट्रेंसेस देखी जाती हैं। W1 की डायरेक्शन पितरी दोष, आपने जरूर ये बात सब कभी पंडितों के मुंह से भी सुनी होगी, पितरी दोष। तो जिन जिन लोगों की कुंडलियों में या हॉरोस्कोप्स में पितरी दोष दिखते हैं, वो W1 की डायरेक्शंस में उनके घर भी देखे गए हैं। सो ये डायरेक्शन बिल्कुल भी एंट्रेंस के लिए अलाउड नहीं है। देन अगर हम किचन की बात करें, किचन इन साउथ वेस्ट इज अगेन नॉट अलाउड, क्योंकि साउथ वेस्ट हमें स्टेबिलिटी देती है और वो जो किचन की अग्नि है उस स्टेबिलिटी को खत्म कर देती है, जला देती है। सो साउथ वेस्ट की किचन अलाउड नहीं है। देन बेस्ट बेडरूम डायरेक्शन फॉर कपल, जब भी हम बात करते हैं हेड ऑफ द फैमिली की, तो हेड ऑफ द फैमिली को ये बेडरूम देना बहुत अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। वहां पर उनकी स्टेबिलिटी इंश्योर होती है। और अगर आप साउथ वेस्ट में अपने घर की सभी मेंबर्स की एक फोटोग्राफ लगा देते हैं येलो या फिर गोल्डन कलर के फ्रेम में, तो आपके सारे घर के मेंबर्स एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की बातों को नकारते नहीं है। सो ये हमने काफी केसेस में किया है और इट रियली वर्क्स। सो आप भी जरूर करके देखिए साउथ वेस्ट इज स्टेबिलिटी, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट हमें स्टेबिलिटी देता है। देन वॉशरूम इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन दिस डायरेक्शन। अगर हम इस तरह इस जोन में वॉशरूम बनाते हैं, देन अगेन वॉशरूम डिस्पोज करता है, किसको डिस्पोज करेगा? मेरी स्टेबिलिटी को। कुछ केसेस मैंने अगर आपसे बात करूं, रोहिणी की ही कुछ फैमिलीज हमने देखी, वहां पर एक साउथ वेस्ट में वॉशरूम था। तो उस लेडी को जॉब से काफी प्रॉब्लम्स थी जॉब में, और उसका ट्रांसफर भी हो गया था वहां से। तो जब हमने उनका वास्तु किया, उन्होंने हमसे वास्तु कंसल्टेशन ली, तो उनके घर में साउथ वेस्ट की हमें टॉयलेट मिली। तो उस टॉयलेट पे जब हमने उन रेमेडीज दी, तो उनकी प्रॉब्लम्स कुछ हद तक सॉल्व हुई और इस लाइफ को काफी अच्छा आगे बढ़ी। देन विल मूव टू द नेक्स्ट डायरेक्शन, वेस्ट साउथ वेस्ट। नेक्स्ट डायरेक्शन हमारी आती है वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट दक्षिण और नैत्रिके। सो वेस्ट इज पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। सो W2 की एंट्रेंस इसमें अनस्टेबल कैरियर देती है, इनसिक्योरिटी इन रिलेशनशिप्स। लेकिन ये ट्रीटेबल है। अगर आपकी W2 की एंट्रेंस या इनसिक्योरिटी आपको रिलेशनशिप्स में है, तो इस एंट्रेंस की रेमेडी पॉसिबल है। उसी तरह से W3 की एंट्रेंस काफी अच्छे मनी और ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी को हमारी लाइफ में लेकर आती है, क्योंकि ये वेस्ट साउथ वेस्ट हम डायरेक्शन है सरस्वती माँ की। अगर हमारे बच्चे यहाँ इस वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर पढ़ते हैं, तो सरस्वती माँ की, यानी कि पढ़ाई की, एजुकेशन की, नॉलेज की ब्लेसिंग्स उनको मिलती हैं, उनकी लर्निंग काफी अच्छी रहती है। अगर हम किचन की बात करते हैं, तो किचन इज नॉट अलाउड इन दिस डायरेक्शन, लेकिन रेमेडी पॉसिबल है, सो इट कैन बी ट्रीटेड। यहाँ की डायरेक्शन की अगर हम कलर्स की बात करें, तो वेस्ट साउथ वेस्ट का येलो कलर ले लेते हैं। तो किचन में अगर हम वेस्ट साउथ वेस्ट की हमारी किचन आ रही है, तो उस पर हम येलो पत्थर लगा सकते हैं या फिर विनाइल शीट से भी कवर कर सकते हैं। सो ये हम ट्रीटमेंट इसका देते हैं। देन बेडरूम की बात करें, तो बेडरूम इन दिस जोन ब्रिंग्स हैप्पीनेस, जॉय इन द फैमिली और मीनिंगफुल लाइफ रहती है। और वॉशरूम इन दिस डायरेक्शन इज नॉट अलाउड, क्योंकि वॉशरूम अगेन क्या लेकर जाएगा मेरी लाइफ से? नॉलेज, लर्निंग, सरस्वती माँ की सारी ब्लेसिंग्स जो मेरी लाइफ में आ रही हैं, वो बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। बच्चे जो जाएंगे, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे क्योंकि वो यहाँ बैठे हैं, लेकिन वॉशरूम इस डायरेक्शन में आने से वो सारी की सारी मेहनत डिस्पोजल में चली जाएगी। तो हमें वेस्ट साउथ वेस्ट में ना हमें किचन बनानी है, ना हमें वॉशरूम बनाना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब वेस्ट साउथ वेस्ट की दो एंट्रेंस मैंने आपको बताई, दो पद मैंने आपको बताए, W2 और W3। तो अगर एंट्रेंस W2 की बन रही है, तो वो द्वारिक देवता बनते हैं। तो द्वारिक देवता यानी कि हमारी डायरेक्शंस इसके अंदर अच्छी नहीं होती। सो इनसिक्योरिटी इन रिलेशनशिप्स, इन केस आपके अगर ऐसे इश्यूज रहते हैं किसी फैमिली में, तो W2 की एंट्रेंस ट्रीटेबल है। अब हम, एनी क्वेरी ओवर है, हम बात कर सकते हैं चैट पे।
तो चलिए हम नेक्स्ट डायरेक्शन पे चलते हैं। वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ गेन्स, प्रोस्पैरिटी, प्रॉफिट्स। हमारे बिजनेस में अगर कहीं लॉसेस दिख रहे हैं तो वेस्ट डायरेक्शन चेक कीजिए। हमारे लाइफ में कहीं लॉसेस दिख रहे हैं, हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही, तो उस वेस्ट डायरेक्शन चेक कीजिए। क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन हमें यानी पूरी लाइफ को बहुत हैप्पीनेस देती है, मेंटल पीस देती है। अगर मेरा बेडरूम वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है तो वो डायरेक्शन काफी अच्छी होती है। वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर काम करने से भी मैं पूरी लाइफ में अपने गोल्स को पूरा प्रॉस्पर कर सकती हूँ, फोकस कर सकती हूँ। हमने लास्ट वाले वेबिनार में ये भी बात की थी कि वेस्ट में हम अपना मंदिर रख सकते हैं। हमने तिरुपति बालाजी पे भी बात की थी। तिरुपति बालाजी मंदिर में विष्णु जी की जो मूर्ति है, जो गर्भगृह है, वो वेस्ट डायरेक्शन में है। तो वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम खड़े होकर पूजा करते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। तो क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ गेन्स अगेन, और प्रोस्पैरिटी, प्रोस्पैरिटी हमारी लाइफ में वेस्ट से ही आती है। और अगर वेस्ट में हमारा किचन आ जाए तो वो प्रोस्पैरिटी चली जाएगी, अग्नि उसको जला देगी। अग्नि का काम जलाना है और वो प्रोस्पैरिटी हमारी जल जाएगी। अगर हमारा वेस्ट का अग्नि जोन, अग्नि हमारी वेस्ट में है, किचन है हमारे वेस्ट में, तो उसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगेन जैसे हमने वेस्ट साउथ वेस्ट का ट्रीटमेंट दिया था, सिमिलरली वेस्ट का किचन भी बुरा नहीं माना जाता क्योंकि ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेकिन साउथ वेस्ट में आपको किचन नहीं बनाना। देन अगर हम बात करते हैं वॉशरूम्स की, वेस्ट डायरेक्शन में सेम, अगर हमारा वॉशरूम वेस्ट डायरेक्शन में है तो हमारी प्रोस्पैरिटी, हमारा जो लर्निंग है, हमारे गेन्स हैं, हमारे बिजनेस में जो हमारे फ्रूटफुल फाइनेंशियल गेन्स आ रहे हैं उनको वो डिस्पोजल में डाल देगा। तो वॉशरूम इन वेस्ट इज नॉट अलाउड। मैंने एक केस किया था पीछे नासिक में, वहां पर वॉशरूम आ रहा था वेस्ट में और नॉर्थ में। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में वॉशरूम्स था उनके, तो अगेन जॉब में बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी। एक बेटा जॉब में था, उसको भी प्रॉब्लम थी, दूसरा बेटा वहां पर बिजनेस में था, उसको भी प्रॉब्लम थी। नॉर्थ की डायरेक्शन की जो वॉशरूम था उसको हमने ट्रीट किया था। वेस्ट की डायरेक्शन के वॉशरूम को फिर से हमने ट्रीट किया। तो उस वहां पर उनके जो जॉब में उनको जो गेन्स आ रहे थे वो स्टार्ट हो गए आने। बिजनेस में जो प्रॉस्पैरिटी नहीं आ रही थी वो भी अगेन उनकी ठीक होने लगी, धीरे धीरे से काम करने लगी। देन अगर हम दोबारा से आते हैं W5 के पद पे, W4 हमने बात की, काफी अच्छा जोन है। W5 परफेक्शनिस्ट बनाता है। जोन बुरा नहीं है क्योंकि ये वरुण देवता का जोन है। अगर मैं यहाँ पर पानी का एक स्रोत रख लेती हूँ, कोई भी सोर्स रख लेती हूँ, तो वो बहुत अच्छा है। वरुण देवता, वरुण देवता जो बारिश के देवता भी हैं इंद्र के बाद, तो वो मेरी लाइफ में बारिश लेकर आते हैं। मतलब किसकी बारिश? मैनिफेस्टेशंस की बारिश। तो ये डायरेक्शन मुझे परफेक्शनिस्ट बनाती है। अगर मैं बात करूं परफेक्शनिस्ट की, तो मैं अपने आप को इतना परफेक्ट बना लूंगी कि मैं ये नहीं देखूंगी कि मेरे जो गेन्स हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, जो मेरी लाइफ में लर्निंग है वो कहाँ जा रही है। मैं सिर्फ अपने आप को परफेक्शन में डालने की कोशिश करूंगी। मैं अपने ऑफिस में अपने आप को परफेक्शनिस्ट बनाऊंगी, उसके उसके लिए मुझे चाहे दिन रात काम करना पड़े। तो इसीलिए W5 की डायरेक्शन अच्छी नहीं मानी जाती। मेरा ओवर एम्बिशियस एटीट्यूड दिखाती है और मेरी हेल्थ में भी प्रॉब्लम देती है। W5 की डायरेक्शन हमें एंट्रेंस नहीं बनानी, अदरवाइज हम यहाँ पर किचन को ट्रीट कर सकते हैं। वॉशरूम इस डायरेक्शन में होगा तो नहीं बनाना। लेकिन अगर हम बात करें सोने की तो वेस्ट डायरेक्शन काफी अच्छी है। आज आपको एक टिप देते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी गेन्स नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स वेस्ट डायरेक्शन में रखिए इन अ येलो एनवलप। वो प्रॉपर्टी आपकी गेन्स देगी। आप उसको सेल करना चाहते हैं, सेल नहीं भी करना चाहते तो आप अपनी, अगर वेस्ट डायरेक्शन में आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स रखेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उसके गेन्स बढ़ते जाएंगे। और अगर आप अपना लॉकर भी, लॉकर यानी कि आपका गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर आइटम्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, सिल्वर कॉइन्स हमारे घर में रहते हैं, तो उनको भी अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे, या हमारा कैश अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे तो वो भी इंक्रीज होगा क्योंकि प्रॉफिट है, गेन है। तो गेन किस में आएगा? हमारे पैसे में, हमारी ज्वेलरी में, हमारे गोल्ड में गेन्स आएगा। तो हम वेस्ट डायरेक्शन में अपना लॉकर भी बना सकते हैं। अब लोग बात करते हैं फेसिंग की, कि हमने वेस्ट डायरेक्शन में तो लॉकर रख लिया, अब अगर हम लॉकर को फेस करें नॉर्थ की डायरेक्शन में, अगर वो खुले तो वो और भी अच्छा है क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन से अपॉर्चुनिटी आएगी और वो अपॉर्चुनिटी गेन्स में कन्वर्ट कौन करेगा? वेस्ट डायरेक्शन। एक और चीज है वेस्ट डायरेक्शन की, अगर हम विजन बोर्ड वेस्ट डायरेक्शन में बनाते हैं, शायद आपको पता होगा विजन बोर्ड क्या होता है। एनीवन?
आप चैट में लिख सकते हैं। कभी सुना है आपने विजन बोर्ड के बारे में? चलिए मैं बताती हूँ। विजन बोर्ड इज माय मैनिफेस्टेशन। मैं क्या मैनिफेस्ट करती हूँ अपनी लाइफ में, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे बच्चे क्या काम करें, मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा स्पाउस क्या काम करे, और कितने अच्छे प्रॉफिट्स मेरी लाइफ में हो। क्या मैं एक नया घर लेना चाहती हूँ, क्या मैं एक बड़ा घर लेना चाहती हूँ, मैं 3 BHK से 4 BHK, 4 BHK फार्म हाउस लेना चाहती हूँ। सो वो चीजें, वो सारी बातें जो आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन अच्छी हो, तो वो सारी की सारी बातें आप प्रेजेंट टेंस में येलो पेपर पे ब्लू पेन से वेस्ट में लगा दीजिए। एक 5x5 के येलो पेपर पे मैनिफेस्टेशन की सारी चीजें, अपने बारे में, अपने घर के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने स्पाउस के बारे में, जो भी आप चाहते हैं कि पूरा हो, गेन्स आए आपको, मैनिफेस्ट हो चीजें, वो सब आप लिखकर प्रेजेंट टेंस में वेस्ट में लगा दीजिए। फिर देखिए कमाल। फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डायरेक्शन पे। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट W6 और W7 का पता है। W6 हमारी लाइफ में मेंटल डिप्रेशन देता है, लॉसेस देता है, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। जो मैनिफेस्टेशन हमने वेस्ट में पूरी की थी वो यहाँ पर अगर एंट्रेंस आ जाती है तो खत्म हो जाती है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एक एंट्रेंस हमने देखी थी एक घर में, सदर बाजार का एक घर था, वहां पर हमने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस देखी थी। वहां पर बच्चे में भी एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, उसको कुछ 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 हेलुसिनेशंस होते थे। तो वहां पर हमने ट्रीटमेंट दिया वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का, तो वहां पर दैट चाइल्ड वॉज क्योर्ड बिकॉज ऑफ दैट। देन ड्रग एडिक्शन के केसेस भी यहाँ पर W7 के एंट्रेंस में देखते हैं। लॉस ऑफ हैप्पीनेस है, लॉस ऑफ वेल्थ है। तो ड्रग एडिक्शन अगर किसी बच्चे में दिख रही है तो आपको अपना ये एंट्रेंस चेक करना चाहिए, कहीं वो एंट्रेंस W7 की तो नहीं आ रही। तो वहां पर काफी ड्रग एडिक्शन के केसेस देखे जाते हैं। देन अगर हमारा किचन इस डायरेक्शन में है तो हमारे को डिप्रेशन देगा। हमारे यहाँ जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो हमारी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन होती है, डिस्पोजल होता है, उसको वो अग्नि जला देगी। तो हमारा किचन इस डायरेक्शन में बिल्कुल अलाउड नहीं है। एक लेडी हमने कंसल्टेशन में ली थी, वहां पर उस लेडी की जो किचन थी वो बर्नर था, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में था। सो 5 साल उस लेडी को इतना, वो किचन में जाती थी और वो वहां पे रोना शुरू कर देती थी। कभी किसी कोई छोटी प्रॉब्लम को लेकर, कभी किसी की बात को मन में लगाकर, कभी जॉब से प्रॉब्लम लेकर, कभी बॉस की इश्यूज लेकर, वो उसका मन हमेशा खराब रहता था। ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन ऑफ शनि, शनि देव। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ हमारा जो मरकरी है वो डायरेक्शन है। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट अगर आपका खराब है तो इसको विष योग भी कहते हैं हमारी कुंडली में। अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट खराब है और हमारे को वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एक एंट्रेंस मिल गई, या फिर हमें वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की किचन मिल गई और हम वहां खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो लेडीज में काफी इश्यूज रहते हैं और काफी मन उनका खराब रहता है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में सो रहे हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन, इट कॉजेज ड्राइनेस, ड्राइनेस ऑफ व्हाट, ड्राइनेस ऑफ रिलेशंस। इट इज नॉट अलाउड। इस यहाँ पर रहना, यहाँ पर बैठना, यहाँ पर खाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्शन किसी है वॉशरूम की। तो वॉशरूम ओवर हियर, मैंने आपको शुरू में बताया था इस वेबिनार के कि 3 डायरेक्शंस हमारे घर में बहुत इंपॉर्टेंट है वॉशरूम के लिए, जहां हम बना सकते हैं। वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक डायरेक्शन, ईस्ट साउथ ईस्ट हमने लास्ट वेबिनार में कवर की थी, और आज हमने एक और डायरेक्शन कवर की थी, साउथ साउथ वेस्ट। सो यही 3 जोन्स हैं जहां हम अपना वॉशरूम बना सकते हैं। बाकी सभी जगह अगर आपका वॉशरूम या WC आ रहा है तो आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा, नहीं तो इश्यूज देगा वो लाइफ में। डेफिनेटली लाइफ में इश्यूज आते हैं। वो इश्यूज चाहे एक थायराइड के इश्यूज भी हो सकते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट की जो वॉशरूम होता है वहां पर वो आपको हाइपरटेंशन भी दे सकता है, वो आपको डायबिटीज, एक हमने कंसल्टेशन ली थी वहां पर डायबिटीज था उस लेडी को। तो उस लेडी का डायबिटीज ईस्ट साउथ ईस्ट की जो टॉयलेट थी उसकी वजह से हो रहा था। तो वो वहां पर इंसुलिन भी काफी ले रही थी, तो वहां पे हमने वहां ट्रीटमेंट दिया था। आफ्टर दैट उसका इंसुलिन लेवल कम हो गया और वो इंसुलिन लेना बंद हो गया उसका। देन अगर हम बात पीछे जाते हैं, हम दशरथ जी के दरबार में, हमने सबने रामायण पढ़ी है। दशरथ जी का दरबार में कैकई सब जानते हैं। कैकई राम की, दशरथ जी की थर्ड वाइफ थी, भरत जी की माँ थी। और उन्होंने एक
जो प्रॉब्लम हुई थी श्री राम को, उन्होंने वनवास जाना जाना पड़ा था, वो क्यों हुआ था? क्योंकि कैकई जी ने उनसे कहा कि आपको यहाँ से जाना होगा। वो कहाँ किया था? ये सारा पूरा स्वांग कहाँ रचा गया था? एक कोप भवन नाम जरूर आता है हमारी रामायण में। तो वो कोप भवन कहाँ बनता है? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बनता है। ये वो दिशा है जहां आप रो लेते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है, आप डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। आपकी जो मन की जो इच्छाएं हैं वहां पर अगर आप बात कर लेते हैं किसी से, या फिर आप अपने आंसू वहां पे बहा लेते हैं, तो वो डायरेक्शन आपको सांत्वना देती है, ड्राइनेस फील कराती है वहां से। देन हमने बात की वॉशरूम की, सो वॉशरूम यहाँ बेस्ट है। एनीथिंग यू वांट टू? अच्छा, 5x5 किसी ने पूछा है। 5x5 साइज, 5 इंच बाय 5 इंच, क्योंकि 5 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर तो काफी छोटा हो जाएगा। तो 5x5 का येलो पेपर लेकर आप ब्लू पेन से उस पर लिखिए 5x5 इंच। 5x5 इज अ स्क्वायर। तो आप स्क्वायर येलो कलर का काट लेंगे और उस पेपर का, और वहां पर आप डबल टेप से आप पेस्ट कर दीजिए। इट विल वर्क, इट रियली वर्क्स। हेमा जी, क्लियर हुआ आपको? एनीथिंग एल्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज डायरेक्शन ऑफ मून। मून की डायरेक्शन, मून की डायरेक्शन, वॉशरूम डायरेक्शन रिपीट। ओके, सो अगर मैं पिछले वाले पर जाती हूँ, वॉशरूम की डायरेक्शन, हर्षदा जी, वॉशरूम की डायरेक्शन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। आप लिख लीजिए, लिख ले सकते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, और साउथ साउथ वेस्ट। दीज आर द थ्री मेन डायरेक्शंस ऑफ वॉशरूम, जहां पर हम अपने घर में वॉशरूम बना सकते हैं। पहले के जमाने में कभी वॉशरूम हमारे घरों में नहीं होते थे, है ना? कभी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी, कभी हमारे डिप्रेशन नहीं होता था। कभी नहीं सुना डिप्रेशन, आज से 30 साल पहले ये नाम भी कभी किसी ने नहीं सुने थे। कैंसर भी नहीं होता था लोगों को, बहुत कम होता था ये नाम। इंसुलिन लेना, हमारा हाई बीपी और हमारा थायराइड क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारे वॉशरूम्स हमारे घरों के अंदर आ गए, अटैच वॉशरूम्स आ गए। तो पर्टिकुलर डायरेक्शंस में सर्टेन डायरेक्शंस होती हैं जहां वो अलाउड होते हैं, जहां हम कर सकते हैं उनको यूज, उनका प्लेसमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज हमें नहीं करना चाहिए अपने घरों में। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड अगेन वी हैव सर्टेन रेमिडीज जो इनको ट्रीट करती हैं, नेगेटिविटी को दूर कर देती है हमारी लाइफ से, अगर हम वॉशरूम को ट्रीट कर लेते हैं। हाँ जी, वो ट्रीटमेंट में हम एक मेटल स्ट्रिप डाल देते हैं या हम टेप्स लगा देते हैं, जिससे वो पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो पर्टिकुलर WC, टॉयलेट की जो सीट होती है, वो हमारी लाइफ से, हमारी होम से, हमारे घर के डायरेक्शन से वो कट जाती है, तो वो नेगेटिविटी वहां से रिमूव हो जाती है। हाँ जी, तो चलिए हम आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ सपोर्ट। अब वो सपोर्ट किसका है? वो सपोर्ट स्पाउस का है, वो सपोर्ट मेरी वाइफ का है, मेरे हस्बैंड का है, मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, और वो सपोर्ट मेरी गवर्नमेंट का भी है, वो सपोर्ट मेरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी है, वो सपोर्ट मेरे बॉस का भी है। सो अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वॉशरूम आ जाए, किचन आ जाए, तो आप बताइए क्या होगा? किचन वो सारा का सारा सपोर्ट जला देगा, और वॉशरूम वो सारा का सारा सपोर्ट डिस्पोजल में डाल देगा। बेजिल्डन, UK लंदन में हमने एक घर में काम किया था जहां पे नॉर्थ वेस्ट की किचन आ रही थी। उस किचन में उस किचन की वजह से उनको लिटिगेशन इश्यूज भी आए। उस किचन की वजह से वहां पे लिटिगेशन इश्यूज इतने सीवियर हो गए कि वहां पर हमें ट्रीटमेंट करना ही पड़ा। जब उस फैमिली ने हमें कंसल्ट किया तो वहां पर हमें ट्रीटमेंट हमने दिया, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन हमने, जहां पर उनका बर्नर एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट में था, तो वहां पर हमने ट्रीटमेंट दिया। तो उसके बाद उनके धीरे धीरे लिटिगेशन इश्यूज ठीक हुए, और काफी रेमेडीज की गई थी उस घर में टू सॉर्ट दैट लिटिगेशन इश्यूज। बट नाउ पीसफुल है, लाइफ इज पीसफुल, मच बेटर देन बिफोर। तो नॉर्थ वेस्ट इज द मेन, बहुत अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है हमारी। नॉर्थ वेस्ट इज डायरेक्शन ऑफ सपोर्ट। मन, मन किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? मून से। तो वो मन अगर हमारा खराब होगा तो वो क्या होगा? हमारे
हम काम करने में हमें प्रॉब्लम आएगी, काम करने में प्रॉब्लम आ गईगी तो ना हम बच्चों से अच्छे से बात करेंगे, ना हम घर का काम अच्छे से कर पाएंगे, ना हमारे रिलेशनशिप्स इश्यूज अच्छे रहेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन बेहतर होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। अब अगर आप इसमें ग्रीन कलर भी डाल दोगे या पौधे वगैरह रख दोगे तो वो हमारा, क्योंकि ये यहाँ पर ग्रीन कलर नहीं आना चाहिए, दिस इज वेस्ट, वेस्ट में ग्रीन कलर बहुत हार्मफुल रहता है बिकॉज दैट इज एंटी कलर। अब ईस्ट की बात करें तो दैट वहां पर ग्रीन कलर रहता है, ग्रीन कलर इज कलर ऑफ ईस्ट डायरेक्शन। वेस्ट का जो कलर है दैट इज वाइट कलर, या फिर ग्रे कलर भी हम ले लेते हैं। तो वेस्ट और ईस्ट ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट हैं तो कलर्स भी ऑपोजिट हैं। तो ईस्ट, अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में अगर आपने पौधे रखे हुए हैं तो फाइनेंशियल लॉसेस देगा, तो वो आपको वहां से हटाने चाहिए। ईस्ट में आप ले जाइए, जहां भी ईस्ट आ रहा है, ईस्ट साउथ ईस्ट तक आप ले जा सकते हैं अपने प्लांट्स, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं। तो हम वापस आते हैं अपनी एंट्रेंस पर, नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस, W8 का पद आता है। ये एडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स, अनलॉफुल मीन्स, डिजीजेस लाता है हमारी लाइफ में, कुछ पर्सनल बेनिफिट्स को खत्म कर देता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लिटिगेशन इश्यूज भी रहते हैं और हमें किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलता। देन N1 की जो एंट्रेंस है वो इंक्रीज करती है हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट को। एक ज्वेलरी शॉप में काफी टाइम से ना कुछ चीजें चोरी हो जाती थी, ऐसा नहीं कि चोर बाहर से आ रहा था, वहीं पर जो एम्प्लॉइज थे वहां पर वो इस तरह से काम कर लेते थे कि कुछ ना कुछ धीरे धीरे चोरी हो रहा था। तो वहां पर हमने इस शोरूम में काम किया, तो वहां पर नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस थी। ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस में कुछ काम इलीगल भी हो जाते हैं। तो अगर नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस किसी की भी आ रही है तो उसको ट्रीट करना चाहिए, ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। तो उस ज्वेलरी शॉप में हमने जब देखा, उनका ग्रिड किया प्लान, हाँ हाँ जी, ग्रिड, ग्रिड होता है हमारा पूरे अपने फ्लोर प्लान को, जो हमारे घर का फ्लोर प्लान है, हर एक फ्लोर को हम एक 360 डायरेक्शन में, जो अभी मैंने आपको इनिशियली शुरू में दिखाया था उसमें हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे 16 जोन्स जो बनते हैं हमारे साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट करके, उसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट लेकर, उसके बाद भी हम उसके जो पदा हैं हमने उस पर बात की, तो हम उसमें डिवाइड कर लेते हैं। तो उसी तरह से जो N1 N2 पदा था वहां पर उनकी एंट्रेंस थी, तो जहां पर बहुत सिवियर प्रॉब्लम्स थी, सोना चोरी हो रहा था उनकी ज्वेलरी शॉप से। तो जब उसको ट्रीट किया तो पता चला कि कौन कर रहा था, देन द पर्सन वॉज रिमूव एंड देन उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। देन अगर हमारा किचन है यहाँ पर, हमने ऑलरेडी इस पे बात की, तो लिटिगेशन इश्यूज देता है क्योंकि वो सारा का सारा सपोर्ट जला देता है। देन इट कॉजेज, अगर हमारा यहाँ बेडरूम आ रहा है तो इट कॉजेज मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स क्यों देता है? क्योंकि मून की डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। मून क्या होता है, हर घर में हर दिन मून छोटा होता है, बड़ा होता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, मून वैनिंग मून वैक्सिंग, है ना। तो 15 दिन मून बढ़ता है, 15 दिन मून घटता है, मून कभी भी स्टेबल नहीं रहता। तो अगर मून की डायरेक्शन में मैं सो रही हूँ, मेरा बेडरूम आ रहा है, तो मेरा मन भी कभी स्टेबल नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हमें गेस्ट बेडरूम बनाना चाहिए। No, I did not visit London for the consultation. I have done online consultation over there. हाँ जी, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हम प्रोवाइड करते हैं। जहाँ हम अगर हमारा ग्लोबल है, हमने दुबई में भी कई काम किए हैं, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन हमने प्रोवाइड किए दुबई में भी और लंदन में भी। ग्रिड प्लान्स वहां पे हम बना लेते हैं, हमारा ड्राफ्ट्समैन होता है, तो जो पार्टी होती है वो दे देती है हमें फ्लोर प्लान्स, उसके ऊपर हम ग्रिड लगा लेते हैं, देन वी वर्क ऑन दैट प्लान। उसके बाद मैं हॉरोस्कोप डिटेल्स ले लेती हूँ लोगों की, जितने लोग उस घर में फैमिली में रहते हैं उनकी हॉरोस्कोप डिटेल्स लेकर हम उनके हॉरोस्कोप प्लानिंग पूरी करते हैं और पूरा उनका हॉरोस्कोप चेक करते हैं कि, और उसके बाद हम अलाइन करते हैं कि किस तरह से उनका जो घर है और उनका हॉरोस्कोप है किस तरह से वो मैच करना है। और उसी तरह से हम बच्चे का बेडरूम हो गया, बच्चे की स्टडी टेबल होगी, बच्चे का बुक्स कहाँ रखनी है, टॉयज कहाँ रखने हैं, कहाँ पर आपकी एंट्रेंस आ रही है, कहाँ पर आपका कट आ रहा है, कहाँ पर एक एक्सटेंशन है, वो सब हम डिफाइन करते हैं। और हर बच्चे की, मम्मा की, फादर इन लॉ की, मदर इन लॉ की, सबकी हम हॉरोस्कोप चेक करके अलाइन करते हैं घर को उनके हॉरोस्कोप से, और उसके बाद हम रेमेडीज देते हैं। रेमेडीज पूरी हमारी तरफ से होती हैं, मेटल स्ट्रिप्स वगैरह जो भी हमारी डलती हैं वो हमारी तरफ से होती हैं, आपको सिर्फ वहां पर वो काम कराना होता है अपने घर में। अब लंदन में है तो वहां पे फ्लोर्स की भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो वहां पर हम टेप्स भी लगा देते हैं, क्योंकि फ्लोर में वहां पर आप अंदर कुछ डालने में भी कुछ प्रॉब्लम होती है, विनाइल्स होते हैं वहां के फ्लोर्स। और लेकिन दुबई में ऐसी प्रॉब्लम नहीं, दुबई में हमने मेटल स्ट्रिप्स दी थी और वहां पर काम भी हुआ है मेटल स्ट्रिप से। ठीक है। देन हम गेस्ट रूम की बात कर रहे थे, जैसे हमने चंडीगढ़ में, हमने अभी शुरू में ही बात की थी एक मूवी की,
तो गेस्ट रूम अगर हमारा नॉर्थ वेस्ट में रहता है तो वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि गेस्ट आता है और चला जाता है। और अगर हम किसी लेडी को या किसी जेंट्स को वहां पर सुला देंगे, या हमारे अपना बच्चा भी वहां पर सो रहा होगा, तो उसको भी मूड स्विंग्स आएंगे और वो प्रॉब्लमैटिक होता है। तो हमें उस नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। देन वॉशरूम इन दिस डायरेक्शन इज नॉट अलाउड अगेन। अगर नॉर्थ वेस्ट का वॉशरूम होगा तो अगेन वो मेरा जो पूरा का पूरा सपोर्ट डिटॉक्सिफाई करेगा, डिस्पोजल में डाल देगा, और जो मेरी लाइफ में जो सपोर्ट आ रहा है मेरे बॉस का, वो खत्म हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, अगर आपकी लाइफ में किसी का सपोर्ट आपको चाहिए तो यू हैव टू चेक योर नॉर्थ वेस्ट। अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स नॉर्थ वेस्ट इज अ प्रॉब्लमैटिक जोन। ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट है नॉर्थ वेस्ट का, इसकी एंट्रेंस का, इसकी किचन का, इसके वॉशरूम का, सबका ट्रीटमेंट है। तो और बेड को भी हम थोड़ा सा इस डिग्री में या इस डिग्री में हिलाकर हम अपने बेड को भी पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ केसेस में तो हम बेड को नहीं हिलाना होता, आप सिर्फ अगर आप नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, 6 इंच आगे चले जाएंगे, तो आपको नेक्स्ट जोन मिल जाता है। तो हम सिर्फ बेड में हम पिलो की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं कि आप इस तरफ नहीं, आप इस तरफ सो जाइए, देन इट वर्क्स। सो यू कैन गिव फीडबैक ऑन दिस, वी कैन बी कनेक्टेड। आप मेरा इंस्टाग्राम, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके आप इन वीडियोस को वहां देख सकते हैं। वहां पर आपको ये सारी वीडियोस एज अ प्लेलिस्ट मिलेंगी जो भी हमने वेबिनार्स की हैं। वी टॉक अबाउट वास्तु। इन केस यू वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स along with वास्तु, वी डू एस्ट्रो वास्तु, तो आप वो मुझे लिखिए, कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वेबिनार में उस पर बात करेंगे। सो दीज आर माई कॉन्टैक्ट नंबर्स। थैंक यू हेमा जी। दीज आर माई कॉन्टैक्ट नंबर्स। आप कंसल्टेशन के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम को आप कॉल कर सकते हैं। सो आपके घर का ग्रिड प्लान बनाया जाएगा, देन हॉरोस्कोप डिटेल्स पर लेकर हम कंसल्ट करते हैं। उसके बाद हम कंसल्टेशन लेकर आपका रिपोर्ट तैयार करके 40 to 50 पेजेस की हमारी रिपोर्ट होती है, उसके बाद हम बात करते हैं, पूरी कंसल्टेशन आपको देते हैं उस पर। और जितनी भी रेमेडीज आपको आपके घर में मेटल स्ट्रिप्स की लगती हैं वो सब हमारी तरफ से ही जाती हैं in that case. So anything else, anybody? Thank you, Vinod ji. Thank you for this, for joining. आप, हाँ जी बताइए। ठीक, तो अब हम इस वेबिनार को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। गुड नाइट।